लिया। आज हमारे पास है सोल्ट्स। तो सोल्ट्स होंगे क्या? सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए सोल्ट्स। सोल्ट्स, अब सोल्ट्स होंगे क्या? आपने रिएक्शन देखी होगी कई सारी, अभी अब जो पीछे करके आए, जो मेटल और एसिड की रिएक्शन हुई तो उससे एक चीज बन गई थी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे थे तो उससे एक चीज बन गई थी सॉल्ट प्लस वाटर। तो सबके अंदर सॉल्ट निकल रहा था। तो सॉल्ट को हम सिंपली बोल सकते हैं द कंपाउंड्स which are formed by reaction of acid and bases or न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो उसमें सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और एसिड बेस की रिएक्शन को भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ही चीज है। ठीक है, तो इसलिए हमने और करके लिख लिया। ठीक, चलो तो अभी हम पीछे पड़ गए पीएच। पीएच मतलब पावर ऑफ एच पॉजिटिव आयन, पावर ऑफ OH नेगेटिव आयन। अभी पीछे पड़ गया है एसिड की स्ट्रेंथ कैसे नापी जाएगी, बेस की स्ट्रेंथ कैसे नापी जाएगी। अगर आपने नहीं वो देखा है तो प्लीज उस लेक्चर से आप गो थ्रू करें एक बार, उसे पढ़े, तभी आपकी पीएच समझ में आएगी कैसे होगा। ठीक, तो अब इसमें देखने वाले हैं पीएच ऑफ सॉल्ट्स। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, पीएच का सीधा सीधा मतलब है स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड होगी सॉल्ट की। तो नंबर 1 हमारे पास 4 क्राइटेरिया होंगे, 3 4। नंबर 1, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और आपके पास वीक बेस है, वीक बेस, तो जो आपके पास एसिड बनेगा, वो सॉरी सॉल्ट बनेगा, वो होगा एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, और साथ में H2O। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास अगर है वीक एसिड, मैं WA से डिनोट कर रहा हूँ, समझ जाना, और उसके साथ हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस, तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, समझ गए होंगे, बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट प्लस H2O। तीसरा हमारे पास है अगर वीक ही एसिड हो जाए और वीक ही बेस हो जाए तो कैसा सॉल्ट बनेगा, तो आपके पास सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O। और अगर आपके पास दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो जाए तो आप समझ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, और साथ में H2O। ठीक है, अब से नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, सबसे पहला हमारे पास सोल्ट। सबसे पहला सोल्ट आपने घर में सुना ही होगा, नमक, NaCl। तो सबसे पहला हमारे पास है NaCl। ठीक है, NaCl को हम कैसे जानते हैं, इट इज ए रॉ मटेरियल फॉर अदर सोल्ट्स, यानी ये रॉ मटेरियल से दूसरे सोल्ट को बनाने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले इसी की प्रिपरेशन देख लेंगे कैसे बनेगा, NaCl, दूसरा नाम होगा सोडियम क्लोराइड, केमिकल नेम होगा इसका सोडियम क्लोराइड। ठीक है, बनेगा कैसे, सबसे पहले हमारे पास बाय प्रिपरेशन लिख लेंगे, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कैसे होगी इसकी, सबसे पहले प्रिपरेशन आपने सुना ही होगा, समुद्र में से पानी निकाल लेंगे, उसे सुखाएंगे, उसके अंदर फिर जो सॉल्ट होगा, नमक होगा, वो हमें एक सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, फिर उसे इंडस्ट्री में भेजेंगे, फैक्ट्रीज में भेजेंगे, उसे प्योरीफाई करके फिर हम पैकेट्स में पैक करके आपके घर आ जाएगा वो। तो वही मेथड है हमारे पास, बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी से तो मिलेगा हमें। ठीक है, दूसरा मेथड है हमारे पास लैब मेथड, लैब मेथड। अब लैब मेथड में क्या होगा,
लैब मेथड में आपके पास एक होगा एसिड जिसका नाम होगा HCl, एक होगा आपके पास बेस जिसका होगा नाम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी प्रिपरेशन देखेंगे आगे। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब तक तो याद ही हो गए होंगे, 2 चैप्टर हो गए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनके हम रिएक्शन कराएंगे तो इससे एक सॉल्ट बनेगा, उसका नाम होगा NaCl और साथ में निकल जाएगा वाटर। तो मिल गया सोडियम क्लोराइड। तो ये आपके पास लैब मेथड सोडियम क्लोराइड बनाने का। उसके बाद इसके यूज, एक तो बहुत कॉमन यूज, रोज घर में यूज होता है, तो यूज्ड एज टेबल सॉल्ट, ठीक है। और दूसरा यूज क्या लिख लेंगे हम इसका, वही यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर सॉल्ट्स। जैसे कि एग्जाम्पल NaOH, NaFCO3, ठीक है। ये नोट कर लो आप इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ठीक है। इसमें जो मैक्सिमम हमारे पास केमिकल बनेंगे वो हमारे कॉमन सॉल्ट से बनेंगे, जो भी हम पढ़ गए सोडियम क्लोराइड। इससे पिछला वहां में बताना भूल गया, सोडियम क्लोराइड होगा उसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कुछ नहीं हमारे पास, जो भी हमने पढ़ा NaOH, ठीक है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन पहले लिख लेंगे व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through NaCl plus H2O solution called brine. It decomposes to form NaOH या फिर कास्टिक सोडा, ठीक, NaOH और कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं, एंड विद बाई प्रोडक्ट्स क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब इतनी बड़ी हमने लिख दी इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू NaCl एंड वाटर सॉल्यूशन। तो जब आप नमक में पानी मिला दोगे ना, सीधी सीधी बात है, उस सॉल्यूशन को हम बोल देंगे ब्राइन, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन में से, वो टूट के उसमें से बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बाई प्रोडक्ट यानी जो रिएक्शन में अलग से निकलेंगे, जो मेन प्रोडक्ट होगा उसके साथ उन्हें बोल देंगे बाई प्रोडक्ट होंगे क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस। तो एक बार इसकी रिएक्शन देख लेंगे हम। रिएक्शन है हमारे पास NaCl प्लस H2O, दोनों को मिलाकर हमने बोल दिया ब्राइन, सिंपल सिंपल नमक का पानी, उसे ब्राइन बोल रहे। फिर इसके अंदर से हमने पास करा दी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते किसमें टूट गया, NaOH, और साथ में क्या निकलेगा, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक बार नोट कर लो आप इसे। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर होगा क्या, ब्लीचिंग पाउडर ये होगा कैल्शियम ऑक्सी
क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम ये हो जाएगा CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, अभी बनेगा कैसे, वही प्रिपरेशन देखनी पड़ेगी। सबका एक ही पैटर्न चलेगा, नाम, केमिकल नेम, उसके बाद प्रिपरेशन। प्रिपरेशन होगी इसकी व्हेन वी पास क्लोरीन गैस ऑन ड्राई slaked lime, it yields or give calcium oxychloride। ठीक है, यानी जब हम, आपको पता ही होगा स्लेग लाइम क्या है, पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और इसमें भी हम पढ़ चुके हैं एक दो बार। ठीक है, तो जब हम स्लेग लाइम में से क्लोरीन गैस को पास कराएंगे तो वहां से बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो कि हमारे पास क्या होगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो देख लेंगे इसकी रिएक्शन, COH का होल ट्वाइस, और जब हम इसमें से क्लोरीन गैस पास कराएंगे ये होगा ड्राई स्लेग लाइम, सूखा हुआ ड्राई स्लेग लाइम। पाउडर बनाना है ना, वरना लाइम वाटर भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करी थी, उससे हमें मिल गया था कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, एक बार रिवीजन करो, पता लगेगा। ड्राई स्लेग लाइम में से क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, CaOCl2, जो कि क्या होगा आपका, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब इसके जरा यूज देख लेंगे, यूज क्या क्या होंगे। सबसे पहला होगा फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट यूज होगा इसका फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग का मतलब निकालना। ठीक है, तो यहाँ कॉटन और लाइनर में से वो कॉटन अलग करना, उसके फिर कपड़े बनाने हैं वो, और वुड पल्प में से उसका पल्प निकालना जिससे पेपर बनेगा। ठीक, तीसरा हमारे पास है फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर। ठीक है, पानी जो गंदा होगा, स्विमिंग पूल वगैरह में यूज कर लेंगे इसे पाउडर को। जब कभी स्विमिंग पूल में गए हो तो उसमें अजीब सी स्मेल आएगी, वो ब्लीचिंग पाउडर की स्मेल होगी, उसे डिसइंफेक्ट करने में काम आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इट एक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन कराना होगा इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या करा हमने करा ब्लीचिंग पाउडर जिसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम होगा CaOCl2। प्रिपरेशन कैसे होगी, जब हम ड्राई स्लेग लाइम के ऊपर क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो उससे हमें मिल जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, फिर जो ब्लीचिंग पाउडर होगा उसके यूज क्या क्या होंगे, कॉटन इंडस्ट्री, लाइनर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के काम आएगा, वुड पल्प ब्लीच करने का काम आएगा पेपर इंडस्ट्रीज में, और पानी को साफ करने में काम आएगा, यानी डिसइंफेक्ट करने में काम आएगा, और एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, तो आप नोट कर लो।